दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के हमारे सचिव, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं और एवं उनके अभिभावकगण, अन्य सहयोगीगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथीगण, आज माननीय राष्ट्रपति महोदय जी हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे विश्व में आज का दिवस दिव्यांगजन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन हम सभी को दिव्यांगजनों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का सशक्त रूप से अनुपालन करने के लिए तो प्रेरित करता है। यह हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन हम दिव्यांगजनों के साथ साथ उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे व्यक्तियों और संस्थानों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। कोविड-19 के दौरान 2 वर्ष में और 2020 में राष्ट्रीय चयन समिति की बैठक स्थगित कर दी गई थी और वर्ष 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार गत वर्ष इसी दिन वितरित किए गए थे। इस वर्ष हम 2021 एवं 2022 के राष्ट्रीय पुरस्कार वितरित कर रहे हैं। वर्ष 2021 एवं 2022 के राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 2021 के लिए कुल 844 आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि वर्ष 2022 के लिए 1210 आवेदन प्राप्त हुए थे। हम दिव्यांगजनों को मूल्यवान मानव संसाधन मानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय विकास कार्यसूची में दिव्यांगजनों के मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं और दिव्यांगजनों के प्रति उनकी संवेदनशीलता सर्वविदित है। 2014 के बाद में जिस तरह से दिव्यांगजनों के लिए कदम आगे बढ़ाए गए हैं, उसमें उनका आदर्श वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इसमें सभी का सामूहिक प्रयास। हम देख रहे हैं कि हमारे दिव्यांगजनों ने भी अपने कर्मठ परिश्रम, पुरुषार्थ परिश्रम से और इस दिशा में जो काम किए हैं उसके कारण से और हमारे देश भर के ऐसे चयनित दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने का यह आज का गरिमामय कार्यक्रम है। हमारी सरकार समग्र तथा सर्वमुखी विकास की दिशा में काम कर रही है ताकि दिव्यांगजन भी इस विकास की धारा में समान रूप से जुड़ सकें, वो स्वयं भी आत्मनिर्भर बन सकें और भारत को भी आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे सकें। सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 अधिसूचित किया, जो 19/4/2017 से प्रभावी हो गया। इस अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में कम से कम 4% आरक्षण का प्रावधान है। हाल ही में सरकार ने पदोन्नति में भी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक सुगम्यता प्रदान करने के लिए 3/12/2015 को सुगम्य भारत अभियान का प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक भवनों, परिवहनों व्यवस्था, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को सम्मिलित किया गया था। जनसाधारण के सामने आने वाली सुगम्यता से संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभाग ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया है, जिससे कि उन समस्याओं का त्वरित और व्यवस्थित तरीके से यथासंभव समाधान किया जा सके। भारत में सांकेतिक भाषा तैयार करने और श्रवण बाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है। यह संस्थान अन्य कार्यों के साथ ही साथ निरंतर रूप से सांकेतिक भाषा शब्दकोश तैयार कर रहा है, जिसमें अब तक 10,000 से अधिक शब्द शामिल हो चुके हैं। अभी यहाँ पर एक हमारे भारतीय सांकेतिक भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे दिव्यांगजन को यहाँ पर सम्मानित भी किया गया। ये उनके इस कार्य के प्रति समर्पण के भाव को बताती है। सरकार दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र परियोजना को कार्यान्वित कर रही है।